हेलो बच्चों। चलिए आज हम यूज़ ऑफ सेल और बिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ सेल एंड बिल। तो रूल नंबर फर्स्ट पे ध्यान दें क्या कहता है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आप किसका यूज कर सकते हैं, सेल का। और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचेंगे उनके साथ आप किसका यूज करेंगे, बिल का। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि सेल का यूज करना है अगर, तो आपको फर्स्ट पर्सन के आई और बी के साथ, ठीक है ना, दोनों के साथ आपको कर लेना है यूज, ठीक है। वहीं जो भी सब्जेक्ट बचेंगे इनके बाद तो फिर आप बिल का यूज करें, पहला रूल यही कहता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, शैल को सिर्फ और सिर्फ आई बी के अलावा और किसी सब्जेक्ट के साथ यूज ना करें इन ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी। तो देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ शैल, वहीं ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसके साथ बिल का यूज हुआ, ठीक है। तो पहला रूल ये हुआ कि शैल को फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई बी के साथ और बिल को थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ ऐड करें। अब देखिए मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहा गया है, मॉडर्न इंग्लिश में बिल का प्रयोग शैल के स्थान पे किया गया है, तब भी उसके बावजूद भी लिखा है आई एवं बी के साथ बिल का प्रयोग कर सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा है। अब स्वीकार है कि लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है कि शैल के स्थान पे आप चाहें तो बिल का यूज कर सकते हैं, लेकिन किन सेंटेंसों में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को छोड़ करके। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मॉडर्न इंग्लिश में भी अब भी बिल का ही प्रयोग वो शैल का ही प्रयोग किया जा रहा है आई के साथ, ठीक है ना। बाकी अब अफर्मेटिव, निगेटिव, इन सेंटेंस में आप चाहें तो शैल के स्थान पे बिल का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल में नोट है, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट नोट है, सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट के सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, ठीक है। वहीं एक मिनट, वहीं थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या है, ही, शी, इट, दे के साथ आप कर सकते हैं किसका यूज, सेल का। इतना याद रखें, सेल के यूज आप सेकंड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, जबकि अभी रूल क्या बताया गया था कि सेल के यूज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाएगा। लेकिन नोट में ये बताया जा रहा कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं सेल के यूज, लेकिन कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ देखिएगा, सेकंड पर्सन के साथ यू के साथ कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के साथ ही शी इट, ही शी इट दे के साथ कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप आदेश देना चाहें, वादा करना चाहें और धमकी देना चाहें, तभी कीजिएगा सेल का यूज। या फिर दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प रिप्रेजेंट करना हो, डिटर्मिनेशन, या कंपल्सन यानी अनिवार्यता रिप्रेजेंट करना हो, या फिर किसी को सलाह देना हो, तब आप सेल का यूज कर सकते हैं किसके साथ, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। अदरवाइज यू कैन यूज ओनली फर्स्ट पर्सन विथ फर्स्ट पर्सन, अन्यथा आप सिर्फ शेल का यूज करें फर्स्ट पर्सन के साथ। इस प्रकार में बिल का प्रयोग आई एवं बी के साथ होता है। इसी प्रकार के वाक्यों में बिल का प्रयोग आई और बी के साथ, मतलब बिल का जब हम यूज करते हैं तो बिल का जनरली यूज तो किस में किया जाएगा, आई और बी को छोड़ करके, लेकिन जब हमें आदेश, वादा, धमकी, दृढ़ संकल्प, अनिवार्यता या सलाह देना हो तो फिर आप आई और बी का यूज बिल के साथ कर सकते हैं। जैसे सेल का यूज आई बी के साथ किया जाता है, और अगर आप ये आदेश, कमांड या धमकी देना हो तो आप बिल के यूज कहा जाए कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ कर सकते हैं। तो उसी प्रकार बिल का यूज भी हम फर्स्ट पर्सन के दोनों, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट याद रखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये रहा, जैसे कमांड देना है, आदेश देना है,
तो क्या यू शैल, यू के साथ देखिए शैल का यूज किया गया क्योंकि आदेश देना था, जबकि ये बताया गया था कि यू के साथ नहीं करना चाहिए, यू के साथ विल का यूज करना चाहिए। बट यहाँ पे देना क्या है, कमांड देना है, इसलिए आप किसका यूज करेंगे, शैल का यूज कर सकते हैं। यू शैल लीव द रूम एट वंस, आप एक बार रूम को छोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रॉमिस प्रतिज्ञा वादा करना हो तब भी आप सब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन है तो शैल का यूज कर सकते हैं, किसी से वादा करना हो। आई शैल बी अवॉर्डेड, आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे, जब तो यहाँ पे देखिए आई के साथ शैल का यूज करना चाहिए, जबकि आपको प्रॉमिस कर रहे हो तो विल के साथ आप कर सकते हो। धमकी देना है, आई विल पनिश यू, ठीक है ना, मैं तुमको दंडित करूंगा, तो देखिए आई के साथ विल का यूज किया गया है। ये मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा किया जाएगा, लेकिन कब, जब आप धमकी दे रहे हो तब, ठीक है। वहीं डिटर्मिनेशन थर्ड संकल्प बताना तब भी आप किसका यूज कर सकते हैं, आई के साथ विल, और कहा जाए कि यू के साथ या थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज कर सकते हैं। अगर दृढ़ संकल्प, आई विल वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत करूंगा, एंड स्कोर गुड मार्क्स, और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ विल का यूज, क्योंकि मैं यानी फर्स्ट पर्सन दृढ़ संकल्प के साथ कुछ स्टेटमेंट रख रहा है, इसलिए आई के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। वहीं कंपल्सन अनिवार्यता, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, यानी अनिवार्यता रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ऐसा मैं कर ही लूंगा, तो फिर आई के साथ देखिए विल का यूज किया गया, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को मैं आज खत्म कर दूंगा, ठीक ना। तो आई के साथ ऐसे जनरली क्या होता है, आई के साथ आप शैल का यूज करेंगे, ठीक है, आई और बी के साथ। बट जब आप अनिवार्यता, दृढ़ संकल्प, धमकी, प्रतिज्ञा या आदेश देना हो तो आई के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हैं। वहीं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ ओनली विल का यूज होता है, बट यदि सेकंड पर्सन के सदस्य और थर्ड पर्सन के सदस्य को आदेश, प्रतिज्ञा, धमकी, दृढ़ संकल्प या अनिवार्यता रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी किसका यूज कर सकते हैं, विल का ना यूज करके शैल का यूज अपने साथ कर सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट रूल में चलते हैं। रूल नंबर सेकंड, लेटस या लेट्स से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, शैल का। इम्परेटिव आदेशात्मक इच्छावाचक जो वाक्य होते हैं उनके क्वेश्चन टैग में शैल का यूज करना चाहिए। लेट अस डांस टुगेदर, आइए हम लोग साथ में नाचते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टैग बनाना था, तो यहाँ पे लिया क्या गया, चलिए हम साथ में नाचते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लिया गया, शैल ले लिया गया। तो ये याद रखिएगा कि शैल का यूज इम्परेटिव सेंटेंस में तब करेंगे जब शुरुआत सेंटेंस की लेट अस या लेट्स के साथ हुई हो तो करना है, ठीक है। शैल वी, चलिए हम लेट अस, अस वी कैसे आएगा तो ध्यान रखिएगा, अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और अस का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो बी होता है, इसीलिए शैल के साथ क्या वी आ गया, ठीक है ना, शैल वी। वही रूल नंबर थर्ड कहता है कि शैल का प्रयोग सजेशन यानी सुझाव को व्यक्त करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, आई है, वी है, ठीक ना। अगर आप सुझाव दे रहे हो तब भी आप शैल का यूज कर सकते हैं। शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, तो जब ये सुझाव सुझाव देना हो तब आप किसका यूज कर सकते हैं, शैल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक नेक्स्ट रूल क्या कहता है, शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में कभी नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से स्टेटमेंट है देखें, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए शैल और विल का। पहला, अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, यानी पास्ट टेंस में अगर वाक्य शुरू हो तो शैल विल यूज ना करें। ही होप्ड, पहचान क्या है, होप्ड आया है, होप्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म जब वर्ब की लग जाती है तो पास्ट टेंस में चला जाता है। तो जब पास्ट से सेंटेंस शुरू हो तो कभी भी शैल या विल का यूज नहीं करना चाहिए, फिर उसकी जगह क्या वुड का यूज करें, क्योंकि शैल का शैल का जो पास्ट फॉर्म होता है शुड, शैल का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, शुड, याद रखिएगा, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड, WOULD, ठीक है, ये होते हैं। तो याद रखिएगा जब पास्ट में सेंटेंस हो या पास्ट से अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो शैल विल की जगह क्या, विल की जगह वुड और शैल की जगह शुड का। ही पास दैट ही वुड पास द टेस्ट, ही होप्ड, उन्होंने आशा की कि वो
टेस्ट पास कर लेंगे, ठीक है। अब अगला, अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो बिल या शैल नहीं बल्कि क्या लिखा है, वुड या शुड लगाएंगे। तो अगर बिल आता है देन यू वांट टू यूज इन द प्लेस ऑफ विल वुड एंड रिप्लेस शैल एंड राइट शुड। तो जब अगर बिल यूज किया गया हो तो उसको हटा के आप वुड का यूज करें, वहीं शैल की जगह आप शुड का यूज कर लें, बट कभी भी शैल या विल का यूज ना करें अगर स्टेटमेंट पास्ट टेंस में हो तो, ये याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट रूल, यहाँ पे वही स्टेटमेंट है, ही सेड दैट ही इज वॉज कमिंग। तो यहाँ पे देखिए इसको काट दिया गया है, क्यों काटा गया है ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में अगर वर्ब हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो कभी भी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वैसे कुछ नहीं यूज किए जाते। इसलिए देखिए इज था ना, तो इसकी जगह क्या वॉज लगा देगी। ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, उन्होंने कहा कि वह आ रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे शैल और विल का यूज नहीं करते पास्ट से शुरू होने वाले स्टेटमेंट में, ऐसे ही प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं या मेन वर्ब होती है इनका यूज नहीं किया जाता पास्ट के सेंटेंस में। अच्छा, और नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, एक काम हो जाए दूसरा चालू होने वाला हो, दूसरे कार्य के पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, दूसरा जो कार्य हो पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य हमेशा किस टेंस में होना चाहिए, याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। पहला वाला स्टेटमेंट आपको किस में लिखना है, सिंपल में, तो दूसरा वाला किस में लिखना चाहिए आपको, सिंपल फ्यूचर टेंस में। जब दो कार्य साथ में हो और दूसरा वाला कार्य डिपेंड करे किस पे, पहले वाले पे, तो पहला वाला जो कार्य होगा किस टेंस में आपको लिखना है, सिंपल प्रेजेंट में, वहीं दूसरा वाला का है सिंपल फ्यूचर में। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, इफ आई विल कम, या अगर मैं आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा। तो इफ आई विल कम, यदि मैं आऊंगा तो आई विल मीट यू। तो यहाँ देखिए बोला गया प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था, तो यहाँ देखिए बिल लगा दिया, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ये जो क्लास है ये गलत है। इफ आई विल कम की जगह क्या होना चाहिए, आई कम, यदि मैं आता हूँ तो मैं आपसे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू। और प्रकार से ये पूरे के पूरे रूल हुए समाप्त, जो जिसमें आप सीख चुके हैं शैल और विल का यूज, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि जब दो कार्य साथ हो और पहला वाला कार्य दूसरा वाला कार्य पहले पर डिपेंड करे, तो पहले को प्रेजेंट टेंस में लिखें और दूसरे को काय में, सिंपल फ्यूचर में। जैसे यहाँ पे देखिए पहला वाला प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया और दूसरा काय में फ्यूचर में है, ठीक ना। ऐसे ना लिख दें कि पहला ही फ्यूचर है दूसरा ही फ्यूचर, तो हो जाएगा गलत, ठीक है। चलिए तो कहाँ कहाँ पे आपको सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, तो उनको देख लें, ठीक ना। तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है यदि कौन कौन से सेंटेंस हो। देखिए इफ अगर हो, सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो तो तुरंत इफ के बाद वाले सेंटेंस क्या होंगे, सिंपल प्रेजेंट से, ना कि सिंपल फ्यूचर से। एज सुन एज हो, इनकेस हो, प्रोवाइड्स हो, अनलेस हो, अनटिल हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, व्हेन हो, मतलब जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होंगे वो सभी क्या होंगे, कंडीशनल सेंटेंस के तुरंत बाद आपको प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, फ्यूचर टेंस का नहीं, फ्यूचर टेंस का बाद में यूज कर लेना है, ठीक है। चलिए अब कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उनको आप करें और देखें आपसे बनने लगे कि नहीं, और उनको सॉल्व करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में उनका आंसर सेंड करें। इसमें आपको शैल या विल फिल करना है। ही फिल इन द ब्लैंक्स गो टू मार्केट, दे फिल इन द ब्लैंक्स टेक फूड, आई फिल इन द ब्लैंक्स डू दिस सम टुमारो, एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, यू फिल इन द ब्लैंक्स बी अवॉर्डेड, और पांचवा क्वेश्चन है इफ यू वर्क हार्ड यू फिल इन द ब्लैंक्स पास। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्क के साथ।